talk about the energy stored in an inductor for a AC circuit. इसको अगर हम बेसिकली देखें तो पहले हम कैपेसिटर का पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती थी. इट वाज हाफ CV स्क्वायर. कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर एनर्जी को स्टोर करता था और Q इक्वल्स टू CV के फॉर्मूले को यूज करके हम क्या करते थे, हम रिलेशन को Q, C और V को इंटर रिलेट करके टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेते थे. बट यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इंडक्टर की एनर्जी के बारे में पढ़ना है. ठीक है, कि कितनी एनर्जी किसी इंडक्टर के अंदर स्टोर होती है. चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. अगर हम एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर की बात करें तो किसी भी इंडक्टर में एनर्जी कितनी होगी, देखिए उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड द E. ठीक है, अब इंडक्टर है तो इंडक्शन होगा, इंडक्टर है तो इंडक्शन होगा और इंडक्शन किसका होगा, EMF का. तो EMF की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेंज लॉ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेंज लॉ, फैराडे लॉ हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ चुके हैं. सो E हमारा कितना हो जाएगा, E विल बी -L di/dt. ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. ठीक है, माइनस साइन क्यों, क्योंकि जिस कॉस की वजह से वो आता है, इंड्यूस होता है, उसी को वो अपोज करने की कोशिश करता है. ठीक है, तो E विल बी इक्वल्स टू -L di/dt. ये हमारा फॉर्मूला है इंड्यूस्ड EMF के लिए. अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर यूज करेंगे वर्क डन को. क्यों, इस EMF को इंड्यूस कराने में कुछ ना कुछ वर्क डन लगा होगा, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लगा होगा. ठीक है, सपोज dW अगर वर्क डन लगा है dt टाइम के लिए, ठीक है, तो पावर जनरेशन का जो रिलेशन है वो क्या होता है, P इक्वल्स टू क्या होता था, EI. ये मैंने आपको बताया हुआ है कि P इक्वल्स टू कितना होता था, EI. और पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क. और डिफरेंशियल फॉर्म में कल ही मैंने लिखा था, याद करिए, इट वाज dW अपॉन dt. सो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, dW अपॉन dt इक्वल्स टू EI. सो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे. अब इस इक्वेशन को हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वर्क डन क्या था, dW. हमारा स्मॉल वर्क डन था dW और कितने टाइम के लिए था, dt के लिए. तो हमारी इक्वेशन ये हो जाएगी. चलिए इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं. इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे अगर, तो देखिए dW कितना हुआ, dW अपॉन dt विल बी इक्वल्स टू E की वैल्यू हमें दे रखी है, लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस विल बी L di/dt. और यहां पे प्रोडक्ट में क्या आ गया हमारा, I. सो यहां पे हम रख देंगे I को. ठीक है, तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी -Li di अपॉन dt. ठीक है, और यहां पे क्या चल रहा है, यहां पे हमारा है dW अपॉन dt. ठीक है, अब देखिए dt दोनों तरफ है, लेट्स कैंसिल देम. सो हमारी इक्वेशन अब क्या बची, वी आर लेफ्ट विद dW इक्वल्स टू -Li di. ठीक है, ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन था. अगर लार्जर वर्क डन हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, वी विल इंटीग्रेट इट. चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं. कंप्लीट वर्क डन के लिए इसे क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं. ठीक है, जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल हैव W इक्वल्स टू -L और इंटीग्रेशन के अंदर क्या आया, I di. ठीक है, इसे देख लीजिए, समझ लीजिए पूरा का पूरा. आई होप ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा. क्या किया, E लिया, E का रिलेशन हम लोगों ने EMF इंड्यूस कर लिया है, dW छोटा सा वर्क डन हमने माना हुआ है फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, फिर पावर का हमने फॉर्मूला लगाया, ये पूरा हमने ड्राइव किया, फाइनल हम इस एक्सप्रेशन तक आ गए. अब यहाँ पे अगर इस इंटीग्रेशन की मैं बात करूं तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ था. क्या, देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल्स टू कितना होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. यही होता है. ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन होता है. यहां पर अगर आप देखिए तो I की पावर कितनी है, I की पावर तो 1 है. ठीक है, I किसकी तरीके काम कर रहा है, x की तरीके. n की जगह पे 1 है, dx आपका di है, तो अब क्या होगा, x dx I di. यही फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा. इंटीग्रेट कर दीजिए, इट विल बी -L I स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, पीक वैल्यू तक के लिए, 0 से I0 तक के लिए. ठीक है, 0 से I0 तक के लिए. ऐसे आप सॉल्व करेंगे अगर तो क्या आ जाएगा, योर वर्क डन, जो W हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा है बराबर कंटिन्यूसली, W विल बी इक्वल्स टू -L I0 स्क्वायर बाई
2, क्योंकि जब लोअर लिमिट लगाएंगे 0 तब तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा वर्क डन आया। अब जितना ये वर्क डन है, इसी वर्क डन को करने के लिए तो हमें एनर्जी चाहिए थी। इंडक्टर में जो भी हमने ईएमएफ इंड्यूस किया है उसके लिए इतना वर्क डन किया गया। ये वर्क डन क्या होगा, ये वर्क डन हमारा एनर्जी के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसी वर्क डन को करने के लिए तो एनर्जी चाहिए, तो इतनी एनर्जी एसोसिएटेड होगी। तो ये वर्क डन हमारा किस फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है, एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एनर्जी फॉर एन इंडक्टर के लिए फॉर्मूला क्या आ जाता है, E इक्वल्स टू माइनस हाफ L/I0 स्क्वायर। माइनस साइन अपोजिशन को दिखाता है लेंस लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो हम लोगों ने लेंस लॉ पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग दिखाता है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया हाफ L/I0 स्क्वायर। आप इसको कंपेयर करें कैपेसिटर से, तो इट वाज, वहां पे क्या होता था हाफ CV स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है हाफ L/I0 स्क्वायर, क्योंकि कैपेसिटर वोल्टेज के टर्म में काम कर रहा था, यहाँ पे इंड्यूस करंट है, पीक वैल्यू हम ले रहे हैं I0। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है किसके लिए, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर के लिए। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एवरेज पावर जो एसोसिएटेड होगी किसी भी इंडक्टर के साथ वो कितनी होगी, दैट विल बी 0। तो ये हमें प्रूव करने के लिए आता है कि वी हैव टू प्रूव दैट एवरेज वैल्यू ऑफ द पावर एसोसिएटेड विद एन इंडक्टर विल बी 0। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, चलिए इसको समझते हैं। इंडक्टर का केस है, तो इंडक्टर के केस में क्या होगा, इसको इधर से कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन कैपेसिटर में भी पूछा जाता है, तो इधर पे कर लेते हैं। वो कितनी होगी, E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, आपकी E इक्वल्स टू कितनी हो गई, E0 साइन ओमेगा टी। करंट आपकी I कितनी हो जाएगी, I आपकी हो जाएगी I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, क्यों हुई, क्योंकि आपका इंडक्टर का केस हम लेकर के चल रहे हैं, और इंडक्टर के केस में क्या होता है कि आपका करंट जो है क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। कितना लैग कर रहा है, 90 डिग्री से लैग करता है। इंडक्टर के केस में करंट लैग कर रहा है। करंट लैग करने का मतलब क्या, लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है। यही बात तो मैंने बताई थी आपको। ठीक है, तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, E और I की। अब अगर हम वर्क डन निकालते हैं, क्योंकि हमें एवरेज पावर निकालनी है, ठीक है, तो पहले हम वर्क डन निकाल लें, क्योंकि पावर इज द रेट ऑफ डूइंग द वर्क। चलिए, वर्क डन अगर हम निकालते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ EI dt। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वर्क डन। क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। E की वैल्यू आपके पास ये, I की वैल्यू आपके पास ये। तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो क्या होगा, E0 साइन ओमेगा टी। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। अगर इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस I0 साइन π/2 आगे आ जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया, और यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा टी। ठीक है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, इट विल बी कॉस थीटा। ठीक है, इसे आप कर दीजिए कॉस थीटा। काफी बार कर चुके हैं, अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये क्या होता है, I0 cos ओमेगा टी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे E की वैल्यू रख दी थी, I की ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो माइनस साइन को हम बाहर ले लें, और यहाँ पर हम क्या करें, I0 cos ओमेगा टी, आगे क्या है dt। ठीक है, अब देखिए E0 I0 को हम एक साथ रख लें। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन में हमने माइनस साइन को ऐसे ही रखा, हमने E0 और I0 को क्या किया, एक साथ कर दिया, और साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी इधर कर दिया, और साथ में क्या चल रहा है, dt चल रहा है। E0 I0 पीक वैल्यूज हैं, इन्हें आप इंटीग्रेशन के बाहर ले लीजिए, क्या हो जाएगा, E0 I0 इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी dt। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल। अब हम क्या करते हैं, किसी क्वेश्चन को अगर हमने आपको कई बार बताया हुआ है कि अगर किसी भी क्वेश्चन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें, 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 से डिवाइड करें, या कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर से अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें और सेम नंबर से डिवाइड करें, तो इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सो हम क्या करेंगे, हम इसे 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हमारा काम ईजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी आप यहां देख रहे हैं, क्या यहां पे आप देख रहे हैं, इट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, दिस विल बी साइन 2 थीटा। ठीक है,
ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, चलिए साइन 2 थीटा बन जाएगा तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट, ये थोड़ा सा मॉडिफाई अब इजीली कर सकते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल हैव साइन 2 ओमेगा टी dt। ठीक है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक के लिए करेंगे, एक पूरी पॉजिटिव साइकिल के लिए करेंगे तो 0 से t ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ऊपर वाला मैं रब कर देता हूं, ये आप लिख चुके होंगे आई होप। सो अब हम लोग इसे इंटीग्रेट करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, w आपका इधर चल ही रहा था, ये इक्वल टू कितने के हो जाएगा, माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 से 2 तक है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। यहां से क्या कर रहे हैं, सीधा इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो अब इंटीग्रेशन करने में क्या होगा, डायरेक्ट कर लेते हैं इसे हम लोग। देखिए साइन का इंटीग्रेशन है तो क्या होगा, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, मैंने बताया था ना इसका वो आ जाता है आपका, क्या बोलते हैं इसे, कोएफिशिएंट। ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे होते हैं, जिस फंक्शन के रेस्पेक्ट में कर रहे होते हैं उसका कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2 ओमेगा। लिमिट आपने क्या लगाई हुई है, 0 से t। चलिए लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं, माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, और 2 ओमेगा भी हम लोग बाहर ही ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, वी विल हैव माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस हटा देते, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो गया यहाँ पे, cos 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई बाई टी, और अपर लिमिट आपकी क्या है, कैपिटल टी, तो कैपिटल टी आप रख दीजिए। उसके बाद लोअर लिमिट में 0 है, सो cos 2 ओमेगा टी की जगह क्या हो गया, 0। ठीक है, चलिए ये वैल्यू आपकी -1, ठीक है, और ये वैल्यू आपकी -1, तो कितना हो जाएगा, इसको रब कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको रब कर लेते हैं यहां तक का। ठीक है, देखिए यहां पे क्या है, ई नॉट आई नॉट अपॉन 4 ओमेगा, ये आपकी -1, माइनस साइन बीच में, और ये -1, ये क्या हो जाएगा, +1 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका +1 बन गया, -1 + 1 विल बी 0, सो ये आपका क्या हो गया, दिस विल बी 0। सो एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 विल गिव यू कंप्लीट 0। ठीक है, यानी कि यहां से हम क्या इवेलुएट कर सकते हैं, वी कैन इवेलुएट फ्रॉम हियर दैट एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एन इंडक्टर फॉर अ कंप्लीट साइकिल विल बी 0। ठीक है, एवरेज पावर कितनी है, 0। अब यही चीज आप कैपेसिटर के लिए भी कर सकते हैं, यही चीज आप कैपेसिटर के लिए कर सकते हैं। देखिए कैसे, कैपेसिटर के लिए भी मैं करके आपको बता देता हूं, बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको बस खाली देखना है। कैसे, ई आपका कितना हो जाएगा, अब इसमें क्या होता है, ई आपका लीड कर रहा होता है, सॉरी लैग कर रहा होता है, इसमें ई आपका क्या कर रहा होता है, लैग कर रहा होता है। इसमें ई आपका लैग करता है, तो हम मान लीजिए ई को हम क्या करते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी ही ले लेते हैं। ठीक है, और आई को हम लोग क्या कर देते हैं, आई को हम लोग ले लेते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ले लेते हैं। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब आप W अगर कैपेसिटर के लिए भी निकालेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन E की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू आई नॉट कॉस ओमेगा टी डी टी। कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लीजिए, ई नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी, बिल्कुल वही चीज आ गई आपकी। अब आप यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड करिए, और उसके बाद आप देखेंगे तो रिजल्टेंट आपका बिल्कुल सेम आ जाएगा। ये पूरा इंटीग्रेट करने पे 0, क्योंकि इसको भी हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, कंप्लीट साइकिल के लिए करेंगे, एवरेज पावर निकालनी, क्योंकि तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, 0। सो यानी कि आप कैपेसिटर के केस में भी देखिए कि ये पूरा आपका क्या हो रहा है, ये पूरा आपका 0 हो रहा है, और एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 विल गिव यू फाइनल रिजल्ट एज 0। सो कैपेसिटर के केस में भी ये 0 हो रहा है, और इंडक्टर के केस में भी क्या था,